भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार उत्तराखंड सरकार रुकने का नाम नहीं ले रही है। 23 दिसंबर 2022 को एक महत्वाकांक्षी योजना का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य था बेमौसमी सब्जियां उत्पादन करके कृषकों की आय दुगनी करी जाए, उनको मदद की जाए। इसमें उत्तराखंड में संरक्षित खेती हेतु 50 से 80% का अनुदान कृषकों को था तथा विशेष क्लस्टर योजना के तहत 80 से 90%, 95% तक का इसमें अनुदान था। कुल लागत 304 करोड़ रुपए का अनुदान इसमें धनराशि तय की गई और इसमें एक ऐसी कंपनी जिसका नाम ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड है, इसका हेड ऑफिस कलकत्ता है, उसको ये कार्य दिया गया। आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि इस कंपनी का जो विशेष अनुभव है वो रेलवे के पार्ट्स बनाने में, ब्रिज बनाने में और हाईवे स्ट्रक्चर बनाने में है। कृषि में इस कंपनी का कोई भी अभी तक का अनुभव नहीं था। इतनी बड़ी योजना को इसको दिया गया। उत्तराखंड प्रोक्योरमेंट जो कानून है वो ये कहता है कि अगर 25 लाख से ऊपर का कार्य है तो उसके लिए आपको वित्तीय स्वीकृति लेनी होगी तथा प्रॉपर टेंडर प्रक्रिया का पालन करना होगा। लेकिन इस पूरे उपक्रम में कोई भी इस तरीके की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। प्रोक्योरमेंट जो कानून है उसका उल्लंघन किया गया। कौन मास्टरमाइंड है? गणेश जोशी जी उस समय इस विभाग के मंत्री थे, जो आज काफी चर्चाओं में है। कई मामलों को लेकर उनको समन भी आए हैं और इस प्रक्रिया में के समय में भी वो मंत्री थे। उस समय के जो अधिकारी थे वो कौन थे और किन लोगों ने इस कंपनी को, जो कलकत्ता बेस्ड कंपनी है, उसको यहां लाने का काम किया? आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि इस कंपनी को 112 करोड़ रुपए का भुगतान भी कर दिया गया और जब ग्राउंड में रियलिटीज देखी गई तो इस कंपनी ने जितने भी पॉली हाउसेस लगाए थे उसमें से केवल 8 या 10 जो है मानकों के अनुरूप पाए गए। कंपनी को टारगेट दिया गया था कि एक वर्ष में कम से कम 17,000 से 50,000 पॉली हाउसेस ये लगा के देगा और उन हजारों पॉली हाउसेस में से केवल 8 से 10 ही उस लेवल के पाए गए जिसके लेवल का उनको होना चाहिए था। कृषकों से उनका जो अंशदान था वो ले लिया गया, जो 3 साल से पिछले इंतजार कर रहे हैं अपने पॉली हाउसेस का, अपने उस बेमौसमी सब्जी को बोकर अपना आमदनी बढ़ाने का। और लेकिन हुआ क्या? उल्टा जो उनकी धनराशि जो उनकी जेबों में थी वो पैसा अनुदान के रूप में उनसे जमा कर लिया गया और आज तक सिफर है। जब आपने, मेरे जैसे कुछ विपक्षी साथियों ने, कुछ मूर्धन्य और बुद्धिजीवी पत्रकारों ने इस मामले को उठाया, कुछ एनजीओज ने उठाया, तो 38 करोड़ रुपया कंपनी से वापस लिया गया। ये इस बात का संकेत है कि सरकार ने माना है कि बहुत बड़ी कोई धांधली घपला हुआ है, लेकिन आज भी 74 करोड़ रुपया उसी कंपनी के पास है। तो ये कैसे हो गया कि जिस योजना का उद्घाटन स्वयं प्रधानमंत्री करते हो और जिसमें उद्घाटन के समय में है प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं उपस्थित रहे हो, उस कार्यक्रम का इतना बड़ा झोलझाल हुआ और किसी को खबर नहीं है। आज चीजें सामने आ रही हैं। आखिर हो क्या रहा है इस प्रदेश में? जनता के खून पसीने की कमाई को इस तरीके से बर्बाद किया जा रहा है। ये लूट है, अंधी लूट है और इसकी कब जांच बैठेगी? ये 38 करोड़ रुपया जो वापस लेने का निर्णय लिया गया, किस आधार पर लिया गया? और 304 करोड़ की जिसका इंतजार लंबे समय से किसान करते उस योजना का सत्यानाश कर दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। आखिर कब तक हर मामले में हम लोग ठगे जाते रहेंगे? आज भूमाफिया हावी हैं, खनन माफिया हावी हैं और तमाम किस्म के पेपर लीक, भर्ती घोटाले इस प्रदेश में हो रहे हैं। तमाम किस्म के भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। मंदिरों से चोरी हो रही है और अब किसान के हकों में भी डाका डालने का काम कर रहे हैं। आप बताएं ना, जो ये ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड है, इसको कौन ढूंढ के लाया? कौन इसकी जांच करेगा? इस बात को हम छोड़ने वाले नहीं है। मैं जल्दी ही अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से इस पर बात करूंगा और हम पूरे प्रदेश में इस मामले को लेकर सड़कों में उतरेंगे और लोगों तक इस बात को पहुंचाएंगे कि उनके गाढ़े खून पसीने की कमाई को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बर्बाद कर रही है, लूट रही है।